रोशनी की अभी कुछ दिन पहले ही दर्पण के साथ रिश्ता तय हुआ था। वैसे तो दर्पण के माता पिता ने दहेज की कोई बात नहीं की थी, पर लोकाचार में देना तो पड़ता ही है। रोशनी के पिता अभी कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए थे और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों से घर बनवा लिया था और 10 लाख रुपए रोशनी की शादी के लिए छोड़ रखा था। उन्होंने रोशनी के लिए कई लड़के ढूंढे, पर हर जगह दहेज की मांग की वजह से पीछे हट जाते थे। रोशनी ने डेंटिस्ट की पढ़ाई की थी और अभी सरकारी हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। लड़का भी उसके टक्कर का ही चाहिए था और डॉक्टर लड़कों की कीमत तो 50 लाख से 1 करोड़ तक थी। इंजीनियर लड़के की भी उसके आसपास ही थी। आईएएस और आईपीएस वाले तो अनमोल थे। उनकी शुरुआत ही 1 करोड़ से होती थी। उनके हिसाब से तो 10 लाख ने तो बारातियों ने ही खिलाने पिलाने में कम पड़ रहे थे। रोशनी के पिता महेंद्र अवस्थी पत्नी के साथ परेशान बैठे थे। वो कहते हैं, अगर हम इस घर को बैंक में गिरवी रख दें तो 20-25 लाख मिल जाएंगे। बहुत हुआ तो 30 मिल जाएगा। रिटायर आदमी को इससे अधिक लोन नहीं देते हैं। अगर बेटी के नाम पर करके लोन लेते हैं तो शायद 50 के आसपास मिल जाएगा, पर उतना लोन हम पेंशन में भरेंगे तो खाएंगे क्या, और विवेक की पढ़ाई कैसे होगी। उनकी पत्नी कहती हैं, मैं फिर से ट्यूशन पढ़ा लूँगी और तुम भी किसी ऑफिस में तो लग ही सकते हो। जो भी मिलेगा हमारा काम चल जाएगा। रोशनी यह सब सुन कहती है, पापा प्लीज़ मुझे अभी शादी नहीं करनी है। 1 साल के बाद मुझे भी लोन मिल जाएगा, पर मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसके घर वाले दहेज न मांगे। वैसे लड़के के घर वालों ने कितना मांगा है? महेंद्र कहते हैं, बेटी उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। कहा है कि आपस की बात है, किसी दिन आकर बात कर लेंगे। और वो लोग कल आने वाले हैं। दर्पण बहुत अच्छा लड़का है, उसके परिवार वाले भी अच्छे लगे। अब वह भी एमबीबीएस डॉक्टर है तो कायदे से 50 के ऊपर ही मांग होगी। याद है ना, पिछली बार जो डॉक्टर का रिश्ता आया था उसके पिता ने क्या कहा था? तभी विवेक आकर कहता है, पापा दीदी के ससुराल वाले आए हैं। सभी हड़बड़ाकर खड़े हो जाते हैं। महेंद्र रोशनी से कहते हैं, बेटी मिठाई वाले को फ़ोन कर कुछ अच्छी मिठाइयाँ मंगा ले और तू शांत रहना, मैं सब देख लूँगा। तू मेरी अकेली बेटी है, कहाँ 4 की शादी करनी है मुझे। उसी समय दर्पण के माता उर्मिला देवी और पिता राधे श्याम जी आते हैं। उनके हाथ में मिठाई की डलिया थी, वह उन्हें देते हैं। रोशनी की माँ कहती है, भाई साहब हम लोग लड़के के घर का पानी भी नहीं पीते तो ये मिठाई कौन खाएगा। राधे श्याम कहते हैं, क्यों भाई, हम इतने नीच हो गए हैं कि हमारे घर का पानी भी नहीं पिएंगे। रोशनी की माँ कहती है, हाय राम, कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, आप तो हमारे लिए पूजनीय हैं। हम लड़की का दान दे रहे हैं तो जिन्हें दान दिया जाता है उनके घर का पानी कैसे पी सकते हैं। उर्मिला देवी कहती हैं, बहन जी दान लेने वाला नहीं, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। यह आप लोगों की कृपा हम पर है कि इतनी सुंदर लड़की हमें दे रहे हैं। वैसे हम दहेज के बारे में बात करने आए हैं। महेंद्र हाथ जोड़कर कहते हैं, बहन जी हमसे जो भी बन पड़ेगा हम अधिक से अधिक देंगे। फिर भी आप लोग अपनी इच्छा भी बता दें तो उस हिसाब से भी व्यवस्था करेंगे। राधे श्याम कहते हैं, देखिए अवस्थी जी, आप तो जानते हैं यहाँ का चलन क्या है। महेंद्र कहते हैं, भाई साहब मैं बहुत प्रयास करूँगा तो भी 25-30 लाख से अधिक नहीं कर पाऊँगा। उर्मिला कहती हैं, बस भाई साहब अब कुछ मत बोलिए। वह अपने पति की ओर देखती हैं। रोशनी उनके लिए नमकीन और मिठाइयाँ लेकर आती है और कहती है, पापा जी ये सब बाज़ार के हैं, मैंने कुछ नहीं बनाया है। और हाँ पापा जी, 25 नहीं 1 करोड़ भी देने वाले होते तो भी मैं शायद ये शादी न करती। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी के बाद मेरे मम्मी पापा कर्ज के बोझ तले दब जाएं।
राधेश्याम मुस्कुराकर कहते हैं, बेटी, हमने दहेज कब मांगा? हम तो यह कहने के लिए आए थे कि दहेज देने के लिए कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है। और यही नहीं, शादी के खर्चे में भी आधा खर्चा दूंगा। आखिर आप हमारे रिश्तेदार बन रहे हैं और रिश्तेदार को कर्ज तले दबाकर नहीं छोड़ सकते। हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। यह हमारे बीच की बात है। मैंने एक गाड़ी बुक कर दी है जो मुझे दर्पण को गिफ्ट करनी थी। वह गाड़ी आपके दरवाजे के पास आ जाएगी। वही मुझे दे देना और मैं आपको पैसे दूंगा। वही थाल में चढ़ा देना ताकि लोगों का मुंह भी बंद रहे और हम दोनों की इज्जत भी बच जाए। यह सुनते ही महेंद्र और उनकी पत्नी की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उर्मिला देवी रोशनी को गले लगाकर कहती हैं, लक्ष्मी जैसी बहू मेरे घर आ रही है, उससे अधिक और क्या चाहिए। रोशनी खुश होकर जबरन उन्हें मिठाई खिलाती है और दोनों के दिल से पैर छूती है। दोस्तों, जिस दिन दहेज नाम की ये कुप्रथा हमारे समाज से खत्म हो जाएगी, उस दिन कोई भी माता पिता बेटी के जन्म पर उदास नहीं होंगे और ना ही बेटियों को इस समाज में पैदा होने से पहले मारा जाएगा। आपको छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल दबा लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।